नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है जनता के महापौर। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सरकार बदलने के साथ कुछ फैसले भी नए लिए गए, लेकिन इसके बाद यह साफ हो चला था कि अब मध्य प्रदेश में महापौर का जो चयन होगा वो जनता के मार्फत ना होकर बल्कि सीधे पार्षद चुना करेंगे, जो कि दिग्विजय सिंह के शासन में रहा करता था। लेकिन एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा और अब सरकार इस पर सैद्धांतिक मंजूरी देने जा रही है। दरअसल जनता ही महापौर अब चुनेगी, जिस तरह से कहा जा रहा है, और लगातार इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही थी। अब मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लिहाजा अब पार्षद नहीं बल्कि जनता ही चुनेगी महापौर। प्रारंभिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, सैद्धांतिक मंजूरी, और अब कैबिनेट में लाया जाएगा संशोधन प्रस्ताव। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि अधिनियम 219 में यह संशोधन किया गया है और इस संशोधन के जरिए मंजूरी के बाद मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा और इस बिल पर मोहर लगने की संभावना है। सत्र में देरी होने पर अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार। मध्य प्रदेश में 1999 से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा था। कमलनाथ सरकार ने संशोधन कर अप्रत्यक्ष प्रणाली को मंजूरी दी थी। सितंबर 2019 में यह संशोधन किया गया था। बीजेपी के इस बदलाव का काफी विरोध भी हुआ था और जनता के महापौर सीधे जनता ही चुनेगी, इसको लेकर बीजेपी ने कई बार धरने प्रदर्शन भी दिए थे और ये कहा जा रहा था कि जैसे ही सरकार जब कभी बदलेगी तो फिर यही देखने को मिलेगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार चाहती है कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हो, यानी जनता सीधे चुने। तो यही हमारा मुद्दा है, जनता के महापौर। मेरे साथ इस वक्त आमिर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आमिर से हम समझेंगे, आमिर क्या कहेंगे। चलिए आमिर जुड़ने वाले हैं, आमिर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है, ये विधि अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। मंजूरी के बाद मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। सत्र में देरी होने पर अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार। मध्य प्रदेश में 1999 से, जैसा हम आपको शुरुआत में बता रहे थे, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा था। कमलनाथ सरकार ने संशोधन प्रस्ताव पारित कर अप्रत्यक्ष प्रणाली को मंजूरी दी थी। अब सरकार बदली है तो एक बार फिर वही सब देखने को मिलने वाला है, यानी जनता ही चुनेगी सीधे तौर पर महापौर को। और होना भी चाहिए, क्योंकि जनता यदि किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आता है। यदि पार्षद चुनते हैं तो पार्षद चुनने से यह साफ हो चला था कि फिर वही बंदरबाट होगी, एक एक पार्षद का मोल लगेगा। कहीं ना कहीं जहां पार्षदों की कमी होगी उनको खरीदे जाने का, खरीद फरोख्त का सिलसिला फिर दिखाई देगा। और इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे और ये सच भी है। लेकिन सीधे तौर पर जनता ने जिसको अपना प्रतिनिधि समझ लिया तो फिर ये सब चीजें थम जाती है। पर यहां एक दिक्कत जरूर देखने में आती है कि जो लोग हैं, जो चुने जाते महापौर हैं, उनके ऊपर ये आरोप जरूर लगते हैं कि वो जनता से चुने गए हैं, लिहाजा मनमाफिक तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उन पर किसी तरह का प्रभाव दबाव नहीं होता है। मध्य प्रदेश में सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ ही फैसले भी बदलने लगे हैं। पहले प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते थे, लेकिन बाद में सरकार ने फिर इस प्रस्ताव को बदल दिया। अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होने की बात कही जाने लगी, लेकिन अब फिर सरकार बदल गई है। और क्या माना जाए कि सरकार बदलने के साथ फैसले भी बदल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जनता के महापौर अब जनता ही चुना करेगी। पहले जिस तरह से होता था अब वही होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि अधिनियम के तहत इसको मंजूरी दी गई है। 2019 में इसको संशोधन किया गया था और फिर एक बार प्रत्यक्ष तौर पर जनता चुनेगी महापौर को और इस संशोधन को मानसून सत्र में लाया भी जा सकता है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक बार फिर महापौरों के चुनाव को लेकर, महापौरों के चयन को लेकर जनता यानी प्रत्यक्ष तौर पर इसको चुना जाएगा। और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब सरकार बदली, सरकार का यह प्लान था कि सरकार ये चाह रही थी कि किसी तरह मध्य प्रदेश में चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हो, पूर्व की सरकार कमलनाथ सरकार। लेकिन अब इस पर पुनः एक बार प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है मध्य प्रदेश में और शिवराज जी लगातार इस बात को कह भी रहे थे।
जो महापौर थे उनको हटाया भी गया था, लेकिन एक बार फिर ये देखने में आएगा कि जनता ही सीधे तौर पर प्रत्याशी को चुनेगी। और ये पहला मौका नहीं है, जब सरकारें बदलती है तो संशोधन भी देखने को मिलते हैं, और एक तरह का ये संशोधन दिखाई दे रहा है, यानी मध्य प्रदेश में जनता ही महापौर को चुनेगी। चलिए, तो जनता के महापौर मध्य प्रदेश में फिर एक बार चुने जाएंगे, और यह फैसला जैसा हम आपको बता रहे थे 2019 में एक संशोधन लाया गया था, और अब उसी के तहत यानी 1999 से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा था, एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होंगे, और इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, कमलनाथ की सरकार आई, संशोधन करके एक नया प्रस्ताव लाया गया, अब प्रत्यक्ष तौर पर महापौरों को चुना जाना था। मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, जो कि भोपाल के महापौर रहे हैं, अभी तो पूर्व कहलाएंगे, लेकिन जैसे ही अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। साथ ही अर्चना जायसवाल, कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष है। अर्चना जी, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे और जनता से चुनकर आप भोपाल के महापौर बने थे। ऐसे तमाम जगह हम देखे मध्य प्रदेश में जो महापौर चुने गए थे वो जनता ने सीधे तौर पर चुना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव को बदल दिया था। अब फिर एक बार आपकी सरकार इस प्रस्ताव को लेकर आ रही है, तो क्या खुशी की लहर है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मानना है कि नगर निगम में चुनाव में महापौर का सीधा चुनाव जनता से होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता को नगर निगम चुनाव में 2 वोट देने का अधिकार है। एक वोट वे पार्षद के लिए जनता देती है और एक वोट वे महापौर के लिए देती है कि वो उसके सपनों का महापौर कैसा हो। पार्षद के लिए वो वोट इसलिए करती है कि उस वार्ड की सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं का वह निराकरण करेगा। एक वोट महापौर के लिए इस बात के लिए देती है कि वो शहर की सामाजिक भौगोलिक स्थिति, वो शहर को वो किस प्रकार से विजन को लेकर शहर के डेवलपमेंट का काम करेगा। लोकतंत्र में जनता का ये अधिकार हमसे नहीं छीनना चाहिए। कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ की सरकार लोकतंत्र में कि जनता से ये 2 वोट का अधिकार छीनना चाहती थी। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कि भोपाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और वे भोपाल की जनता ने उनको नकार दिया, वे हार गए। वे हार की चीज को मिटाने के लिए भोपाल नगर निगम को 2 हिस्सों में विभाजित करना चाहते थे। हमने कहा था, मैं मध्य प्रदेश महापौर परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, इस नाते से भी और भोपाल के महापौर के नाते भी मैंने कहा था कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भोपाल के 2 हिस्से नहीं कर सकती है, 2 हिस्सों में विभाजित नहीं कर सकती है। अगर उनको भोपाल के 2 टुकड़े करना है तो भोपाल के महापौर की लाश को 2 टुकड़े के करने के बाद ही वे करेंगे। हमने कहा था कि हम कांग्रेस के गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हम जनता के साथ में है, जनता हमारे साथ में है। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार कांग्रेस सरकार के इस फैसले को बदलेगी। अब मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से नहीं होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हमने हमेशा कहा है कि खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता है। मेरा मानना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुना हुआ जो महापौर होता है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, वे विकास के कार्य नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वे गुटबाजी। आलोक जी, इसमें मंशा क्या नजर आ रही थी? कांग्रेस सरकार क्यों इसको ऐसा करना चाह रही थी? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटों में बटी हुई है, कहीं ना कहीं गिरोह में बटी हुई है। सारे गुटों को, सारे गिरोह को संतुष्टि करना वे प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करना चाहते थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महापौर और पार्षद के सीधे चुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली है। नगरीय विकास विभाग ने इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। बहुत ही ये जल्दी ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट में लाएगी और कैबिनेट में स्वीकृत होने के बाद इस प्रस्ताव को मानसून सत्र में हम विधानसभा में पेश कर देंगे। पूरी तरीके से रास्ते खुले हुए हैं। अच्छे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, मेरा ये मानना है कि नगर निगम और नगर पालिका किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक प्राथमिक प्राइमरी पाठशाला होती है। वे अच्छे से काम करेंगे, काम सीखेंगे तो भविष्य में उनको वे विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। मैं समझता हूँ इस पे रोक नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनाव कराना चाहती थी, उससे कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त बढ़ती और भ्रष्टाचार बढ़ता। हमने 1982 में भोपाल में देखा है। आलोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अर्चना जायसवाल भी मेरे साथ जुड़ी है, महापौर का खुद चुनाव लड़ी थी इंदौर से मालिनी गौड़ के खिलाफ, हालांकि वहां पर मालिनी गौड़ चुनी गई।
अर्चना जी क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष तौर पर आप लोग चुनाव कराना चाह रहे थे, फिर वही सब देखने को मिलता, पार्षद बिकते, बोली लगती, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार पुनः जनता के महापौर के बतौर यानी प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने की तैयारी में है, आपके फैसले को बदला जा रहा है। देखिए, अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण आलोक जी ने दिया, अभी बहुत सारा लंबाई करी, उसमें एक बार भी उन्होंने इतना मध्य प्रदेश पूरा ग्रसित हो गया कोरोना से, परंतु उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। पर तो आपका आज का जो टॉपिक है, ठीक है, सरकार बदलती है, अपने निर्णय भी कोई सरकार बदलती है, परंतु जब भी सरकारें बदली कोरोना कभी नहीं था। मेरे ख्याल से आपके जीवन में, मेरे जीवन में पहली बार हमने इतनी आपदा स्थिति देखी है और इतनी मजबूरी देखी है, मजदूरों की मजबूरी देखी है, सबकी देखी है। ऐसे समय में हम ठीक है, इनको निर्णय बदलना था, ठीक है, बदलते, परंतु अभी थोड़ा इस चीज के लिए हमारे पास आगे भी समय मिल सकता था। अभी आने वाले समय ऐसा तो नहीं था कि खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपने सरकार छीननी थी, सरकार छीनी, और आपने कैसे लूट खसोट करके हमारे विधायक लेके, या जो आप बोलते हमारे गुटबाजी चलती है, आपने गुटबाजी का एक ग्रुप जो बोलते थे आप लोग सिंधिया जी, वो आपने खुद ने ले लिया, वो सब कुछ कर लिया। तो अभी आप चाह रहे भाई आपको आपकी सरकार रहेगी, आपको कैसा मेयर का चुनाव लड़ाना है वो आप लड़ाए, परंतु ये वक्त अभी ये सोचने का है कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़े, कैसे हम अपने प्रदेश की स्थिति सुधारें। आज इंदौर और भोपाल की स्थिति का आलोक जी को जरा भी वो नहीं है मन में कि भोपाल और इंदौर की स्थिति क्या। अर्चना जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, जैसे ही अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने की बात सामने आई थी, क्या कांग्रेस भी इसके खिलाफ जाएगी? देखिए, बिल्कुल, कारण क्या है खिलाफ, और अभी खिलाफ जाने का और सहमत होने की समय ये नहीं है। अभी समय सिर्फ ये है कोरोना से हम लड़ाई कैसे लड़े, क्या हमारे आफ्टर लॉकडाउन हमारे पास इंतजाम है, ये सब हमें देखने का चीज होनी चाहिए, ना कि हमें कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। हमने राजनीति ऐसी करी, कांग्रेस ने इतना खराब काम करा, कांग्रेस ने ये बदल दिया, ठीक है, आपने जो आयोग बने उनको भी भंग कराने की पहले दिन ही कोशिश कर ली। क्या इसके सिवा आप लोग के पास कुछ काम नहीं है? शिवराज सिंह चौहान फिर से आके सीएम बन गए, क्या उनके पास और लोग नहीं थे? अब उनको मंत्री बनाने हैं। उनको ये नहीं देखना है कि अभी क्या हालात हो रहे हैं, इंदौर विस्फोटक हो रहा है, भोपाल में संख्या बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश में बाहर से पलायन करके मजदूर आते जा रहे हैं। ये समस्या होनी चाहिए कि आज हमको इस समस्या पे बैठक करनी है कि हमको निर्णय लेना, भाई मेयर का चुनाव जैसा। आलोक जी, बड़ा सवाल अर्चना जी ये लगा रहे हैं कि आपने भी खरीद फरोख्त की थी, और जिस खरीद फरोख्त की आप बात कर रहे हैं वो उसकी शुरुआत तो आपने कर दी, सरकारी बदल दी खरीद फरोख्त करके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती है, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहे, जनाधार वाले नेता रहे हैं, और उनका किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार में कांग्रेस के कतिपय जो वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं उनको लगातार उनका अपमान कर रहे थे, वे अपमान से दुखी हुए थे, और दुखी होने के बाद ही कांग्रेस के लोगों ने पार्टी छोड़ी और वे भारतीय जनता पार्टी में साथ हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, हमारा भोपाल हो, इंदौर हो, भोपाल मध्य प्रदेश का कोई भी शहर हो, ग्वालियर हो, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, सिंगरौली, खंडवा, बुरहानपुर, सब जगह जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक योद्धा के रूप में काम कर रहा है। हम सब उनको प्रणाम करते हैं, और आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की मुस्तैदी के कारण ही कोरोना जैसी लड़ाई को सारे अधिकारी एक टीम भावना से, सेवा भाव से लड़ रहे हैं, और इसके अंदर समाज का भी सहयोग मिल रहा है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी कोरोना जैसी एक जो महामारी है, इसकी लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा, हमारा मध्य प्रदेश जीतेगा। कांग्रेस ये भी कह रही है आलोक भाई कि आने वाले दिनों में, अभी तो चूंकि कोरोना है, लेकिन जिस तरह से इस प्रस्ताव को बदला गया है, इसका विरोध भी करेगी कांग्रेस। आलोक जी इसके विरोध करने की बात भी हो रही, जैसा आपने प्रत्यक्ष प्रणाली का विरोध किया, अब उसी, माफ करिएगा, आपने अप्रत्यक्ष प्रणाली का विरोध किया, अब कांग्रेस इस विचार में भी है कि जैसे ही ये सामने आता है, इस सत्र में इसको पारित किया जाता है, इसका विरोध करेगी कांग्रेस। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात को कहने का, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो अपना विरोध करे। नगर निगम का अपना एक्ट है, नगर पालिका अधिनियम, वो उसके ऊपर चलने वाली है, नियमों के अलावा कोई चलने वाली, नियमों का पूरी तरीके से हमारी सरकार पालन करेगी, और बहुत ही जल्दी ये बिल मानसून सत्र में लाया जाएगा। अर्चना जी, ये तो साफ हो चला है कि अब इस बिल को लाया जा रहा है, यानी आपने जो फैसला लिया उस पर विराम लगा दिया मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने, लेकिन तमाम सारे फैसले बदलती जा रही है सरकार। देखिए, वो तो उनकी मंशा ये थी, उन्होंने तो जिस दिन सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसी दिन से बोलना चालू करा था कि बस आजकल में गिर जाएगी, वो अपनी मंशा में सफल भी हो सके।
कारण कि यहाँ पर कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरा काम उनका ध्यान में था कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों की बाहर आ जाए और बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश का नाम बहुत गर्व से सब जगह किया जाए। तो आज वो अब इनको यदि बदलने का काम है तो इनमें उद्देश्य ही इनका यही है कि हर चीज बदल लो। इन्होंने अपने अपने अब टिकटें बदलेंगे, जो 22 इनके विधायक लड़ेंगे उनकी टिकटें इनने बदल गई, जो बेचारे लड़े थे वो उनके प्रति उन्होंने क्या लेकिन आप संवेदना लोग को क्या डर था? जनता यदि सीधा चुन लेती, आप तो खुद चुनाव लड़ी है, जनता यदि चुनती तो उसमें क्या दिक्कत क्या हो रही थी? क्यों इसका आपने क्यों बदला इस प्रस्ताव को? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि सरकार बदलती है, ठीक है, बदलेगी, अपने निर्णय बदलती है, ये भी स्वाभाविक है कि कोई नया आता है व्यक्ति, अपने हिसाब से उसको निर्णय पसंद नहीं आए, कमलनाथ जी ने बदला। कमलनाथ जी का निर्णय शिवराज सिंह जी चौहान को पसंद नहीं आया, उन्होंने हम निर्णय बदलने की प्रक्रिया से कब ऊपर उठेंगे और कब अपने प्रदेश का विकास का सोचेंगे, ये हमको अब समझना चाहिए कि यदि किसी की कोई चीज अच्छी है तो उसे ले लीजिए। देखिए, चुनाव यदि मेयर का होता है तो मैंने भी मेयर लड़ा था, मैं इस चीज के पक्ष विपक्ष का नहीं हूं, परंतु मेरा ऐसा कहना है कि अभी स्थिति और परिस्थितियां हमको इस बात के लिए हमको वो नहीं दे रही हैं निर्णय लेने के कि अभी कौन सा चुनाव होना है, क्योंकि चुनाव राज्यसभा के तक अटके पड़े हैं। आप सोचिए, अभी इनके मंत्रिमंडल अटका पड़ा है, अभी नगर निगम चुनाव तो अभी दूर की बात है, अभी इन्होंने कहा 1 साल चुनाव होंगे नहीं, हम फिर से जो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि यदि जनता सीधे चुन लेती महापौर को तो इसमें हर्ज क्या था? कांग्रेस के सामने चुनने नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु अभी यदि बदल दिया निर्णय तो बदलने के बाद फिर बदला जा रहा है, तो ठीक है भाई, वो ये इनका निर्णय है, इनकी सरकार है, इनको जैसे चुनाव कराना है वैसे चुनाव कराएं, परंतु ये बात का निर्णय हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे विधायक हैं। कहीं कांग्रेस को ये डर था कि जनता यदि सीधे चुनती तो दिक्कत में आ जाती कांग्रेस? निश्चित रूप से, क्योंकि पूरी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, ये ट्रांसपोर्ट उद्योगों में लगी हुई थी, शराब माफिया पूरी तरीके से सक्रिय थे, रेत माफिया पूरी तरीके से सक्रिय थे। मध्य प्रदेश में 16 की 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी शासित परिषद थी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, उन्होंने काफी विकास के कार्य किए थे। वो विकास के कार्यों से कहीं ना कहीं कई सर्वे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कराए थे और हमेशा इस चुनाव को वे आगे बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि ये इस प्रकार का एक समाचार आया है कि ये डायरेक्ट चुनाव जो होंगे जनता के द्वारा होंगे, इसको लेकर ये चर्चा है और आपने मुझसे पूछा है तो मैंने अपनी भावनाओं से आपको और पार्टी की भावना से आपको अवगत कराया है। तो ये माना जाए आलोक जी कि अब जब सत्र आने वाला है तो इस प्रस्ताव पर मोहर लगना ही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होगा, मानसून सत्र में इस पे मोहर लगेगी और जनता के अधिकारों को नहीं छीनने दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि देश में अगर 74 अमेंडमेंट हुआ था नगरीय निकायों में, तो सबसे ज्यादा पालन अगर कहीं पे किया जा रहा है तो केवल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। वो किसी को भी इस प्रकार के जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं करना चाहिए और न छीनने दिया जाएगा। हर स्तर के ऊपर हम लोगों ने विरोध किया था। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, पुनः मध्य प्रदेश में सीधे जनता के द्वारा चुनाव होंगे और उसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीतकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिकाओं में अध्यक्ष जीतकर आएंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक विकास जो काफी दिनों से रुक गया है, विकास को एक नए आयाम मिलेंगे। चलिए आलोक जी, आपको जाना भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अर्चना जी से जरूर इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अर्चना जी, आप सुन रही थे आलोक जी का, और आलोक जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता चुनेगी तो उसका लाभ जनता को ही मिलता है, लेकिन कांग्रेस अपने स्वार्थों के चलते इस अमेंडमेंट को बदलना चाह रही थी। देखिए, अब जो इनको तो बस ये है कि कोई भी भाई आज उसका आप बोल दीजिए, जो आयोग बना है, आयोग में तो जनता का हस्तक्षेप नहीं था ना, आयोग भी ये लोग बदल रहे हैं ना, तो फिर आयोग छोड़ दें, आयोग नहीं बदलना। दूसरी चीज इन्होंने बोला हम लोग खरीद पर, हम लोग तबादला के उद्योग में लगे थे। आज कोरोना का जो समय जो चल रहा है, आप पहले दिन जैसे शिवराज सिंह चौहान ने सरकार मुख्यमंत्री बने और उसी दिन से आप उसी रात से तबादले होने चालू हो गए, आपने ये देखा। इंदौर के कमिश्नर कलेक्टर सब बदल गई, आपने देखा। तो तबादला तो हम लोग चला रहे थे कि ये लोग चला रहे। दूसरी चीज इन्होंने कहा हम शराब माफियाओं के साथ, शराब माफिया ऐसा बोल रहे थे, तो शराब का काम अभी जो भरे कोरोना में चालू राजस्व के लिए किसने चालू करा और कैसे शराब व्यवसायियों को परेशान करने की जो रणनीति वो आप खुद ही देख रहे हैं कि आप दुकान नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। आप अपने सरकारी ऑफिस सब खोल ले रहे हैं, दूसरी चीजें खोलने के लिए आप संकेत बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, जिससे आपको पैसा आ रहा है वो चीजें आप खोल दे रहे हैं कि वहां कोरोना नहीं जाएगा।
और आप मतलब पूरी इनबैलेंस पूरा मध्य प्रदेश को ऐसा कर दिया। चलिएगा आपकी फिर से एक बार जनता चुनेगी, और जो कांग्रेस सरकार, पूर्ववर्ती सरकार जो सपना देख रही थी कि किसी तरह यदि महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होंगे तो शायद उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, तो एक बड़ी चोट कांग्रेस के लिए। आपको बता दी, चोट बिल्कुल नहीं है। 24 सीटों के चुनाव आपके सामने हैं, है ना। 24 सीटों के चुनाव में अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने विधायक उनके बनते हैं, कितने हमारे बनते हैं, आपके सामने चीज आ जाएगी। उसके बाद ही नगर निगम, नगर पालिका सबका चुनाव है। ये अभी बहुत मुगालते में जी रहे हैं। अभी इनको मालूम नहीं है कि इनके ही लोग इनके साथ जो भीतरघात करेंगे वो उनके सामने अभी आने वाला है। उनके लोगों को हटाया गया, बेदखल किया। हमारे लोग तो ले गए, हमारे यहाँ तो नए लोगों की नई आवक चालू हो चुकी है। नए लोग आ चुके हैं, नए लोग काम भी करने लग गए हैं, नए पदाधिकारी बन गए हैं और नए लोग चुनाव भी लड़ेंगे। परंतु उनके यहाँ आप देखिए हालत क्या होने वाली है, ये आपको आने वाले समय में देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आप मेरे साथ जुड़ी थी, और आलोक जी मेरे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने संवाददाता आमिर के पास चलूंगा, आमिर से समझता हूं कि इसका कितना असर मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत पड़ने वाला है। आमिर, क्या कहेंगे? ये फैसला जब आया था सामने, अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने की बात कमलनाथ सरकार ने कही थी, काफी हंगामा मचा था। हमने देखा राजभवन से लेकर और कई जगह इस तरह के हंगामे देखने को मिले थे। आखिरकार सरकार बदली और फैसला भी बदलने जा रहा है। देखिए, सत्ता बदली है तो निजाम बदलने भी दिखाई देने लगे हैं मध्य प्रदेश में। जब सितंबर 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने नगर पालिक विधि संशोधन अधिनियम लेकर आए थे और उसमें यह कहा गया था कि प्रत्यक्ष रूप से जो है पार्षद महापौर को चुनेंगे, ना कि जनता महापौर को चुनेगी। बल्कि जब 1999 से ये चलता आ रहा था कि जनता ही महापौर को चुना करती थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर तर्क भी दिया था कि जिस तरह से विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उन्हीं के सदस्य, खासकर जैसे विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, वैसे ही नगर निगम के अध्यक्ष को और महापौर को चुनने का अधिकार पार्षदों को होना चाहिए। और उसी को लेकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ये नियम लेकर आई थी। पहले कैबिनेट में लाए, उसके बाद में विधानसभा में इसको हरी झंडी दी गई। वैसे ही अब नगर पालिक विधि संशोधन अधिनियम को जो है बदलाव को लेकर सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास अब ये प्रस्ताव पहुंच चुका है। कैबिनेट में लाने के बाद इसको मानसून सत्र में लाया जाएगा, जहां पर पूरी तरह से मोहर लगेगी। यानी अब पहले की तरह जनता ही महापौर को चुन सकेगी। अपने वोट से अपना महापौर चुनने का अधिकार जनता के पास होगा। और लेकिन जब कांग्रेस सरकार इस नियम को लेकर आई थी, बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक इसको उठाया था। इसका सियासती असर क्या देखने को पड़ने वाला है, आमिर ये बताइए। देखिए, सियासी असर, जिस तरह से कांग्रेस सरकार इस नियम को लेकर आई थी तो बीजेपी ने इसका विरोध जताया था, कोर्ट तक गई थी, राज्यपाल के पास जाकर कई बार ज्ञापन सौंपे थे। देखने को मिला था शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आलोक शर्मा, ऐसे तमाम बीजेपी के नेता राज्यपाल से जाकर, राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करते थे और इस प्रस्ताव को रोकने की मांग करते थे। हालांकि सरकार ने इसकी ओर से हरी झंडी मिल गई थी। वैसे ही अब कांग्रेस भी इसका विरोध करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपने सुना जिस तरह से कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रख रही थी अर्चना जायसवाल, वो भी इस बात को कहती नजर आ रही थी कि सरकार के फैसलों को लगातार बदलने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। कमलनाथ सरकार ने जो जो फैसले लिए थे, लगातार अब उन फैसलों को बदला जा रहा है। चलिए आमिर, अब वक्त इजाजत नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव देखने को मिलेंगे। महापौर सीधे जनता चुनेगी और यह फैसला अप्रत्यक्ष तौर पर कराने के लिए पूर्ववर्ती यानी कमलनाथ सरकार ने लिया था, लेकिन अब इसमें संशोधन दिखाई देगा। और जैसे ही मानसून सत्र आएगा तो सैद्धांतिक तौर पर वैसे तो शिवराज सरकार इसको मंजूरी दे चुकी है, लेकिन मानसून सत्र में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। तो ये मानकर चलिएगा कि आने वाले दिनों में जब कभी भी महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे, सीधे तौर पर जनता चुनेगी। और मुझे लगता है कि जनता का चुनना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जनता ये तय कर पाती है कि हम जिसको अपना जनप्रतिनिधि, प्रथम नागरिक बना रहे हैं, वो इस योग्य है या नहीं। लेकिन यदि पार्षद चुनते तो खरीद फरोख्त फिर दिखाई देती। पर राजनीति में आजकल रुकती कहां है खरीद फरोख्त, आप देख ही रहे, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। जनता के महापौर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।